नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कभी उनके करीबी रहे टेस्ला चीफ एलन मस्क के बीच गुरुवार रात जमकर बहसबाजी हुई। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग लगाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। मस्क ने इसके बाद ट्रंप का नाम नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के दोषी जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है, ये वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मस्क पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष और तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल असंवेदनशील है बल्कि आतंकवाद से पीड़ित देशों के लिए अपमानजनक है। कांग्रेस ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वह भारत के रुख को समझे और पाकिस्तान के आतंकी इतिहास को नजरअंदाज करे। कांग्रेस ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वह भारत के रुख को समझे और पाकिस्तान के आतंकी इतिहास को नजरअंदाज न करे। खड़गे ने कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार है जबकि पाकिस्तान उसका अपराधी है। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। दिल्ली सरकार ने बकरीद 2025 को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक बकरीद पर गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंध जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हम त्योहार मनाने के दौरान किसी भी तरह की अवैध बलि या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। निखिल मुंबई भागने की तैयारी में था। वहीं क्यूबन पार्क थाना पुलिस ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 3 अधिकारियों को भी हिरासत में लिया है। इन अधिकारियों की पहचान किरण सुम्मत और सुनील मैथ्यू के रूप में हुई है। क्यूबन पार्क थाने में एसीपी प्रकाश इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया था। बी दयानंद की जगह आईपीएस अधिकारी सीमंत कुमार सिंह को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दर को 0.50% घटाकर 5.50% कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। इसके साथ ही ईएमआई भी घट सकती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 6 जून को सुबह 10 बजे दी। ये मीटिंग 4 जून को शुरू हुई थी। इस साल फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। फिर अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। अब तीसरी बार दर घटाई गई है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 बार में ब्याज दर को 1% घटाया गया है। पंजाब के अमृतसर में आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी मनाई जा रही है। सुबह 8 बजे अकाल तख्त साहिब पर अरदास हुई। इसके बाद लोगों ने हाथों में जनरल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर लेकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने विवाद से बचने के लिए अरदास के बीच ही कौम के नाम का संदेश दिया। हालांकि ये संदेश अरदास के बाद दिया जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले दमदमी टकसाल ने कहा था कि नए कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज को जनता व सिख संगठनों से मान्यता नहीं मिली है, इसलिए उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अकाल तख्त साहिब से कौम के नाम संदेश नहीं देने दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिन में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5364 पहुंच गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1679 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 55 मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।